नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव से जुड़े नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। इस समय बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव सभी अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त रैलियां भी कई जगह आयोजित हुई और कई जगह आयोजित होनी हैं। चूंकि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है, ऐसे में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त रैली का उद्देश्य साफ तौर से नीतीश कुमार के लिए ब्रांडिंग करना और पीएम मोदी का बीजेपी को नए सिरे से शक्ति प्रदान करना। चूंकि बिहार में जो हालत दिख रही है उसमें बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का रैलियों में आना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की रैलियां बहुत तेज़ी से आयोजित की जा रही हैं। हर जगह आपको नरेंद्र मोदी के ही पोस्टर दिखेंगे, नरेंद्र मोदी के ही पैम्पलेट्स दिखेंगे, नरेंद्र मोदी के ही प्रचार सामग्रियां दिखेंगी। नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बजाय पिछले 15 साल से नीतीश कुमार की सत्ता के द्वारा किए गए कामों के। नरेंद्र मोदी केंद्र के चुनाव में भी मुद्दे होते हैं और नरेंद्र मोदी ही बिहार के इस चुनाव में भी मुद्दा हैं। ऐसे में हमने सोचा कि आज के इस वीडियो में हम आपको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एक किस्सा सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को आज एक स्टेज पर देखना बहुत सामान्य बात है। हम सभी देखते रहते हैं, आए दिन तस्वीरें आती हैं। लेकिन एक दौर था जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की दुश्मनी इस देश में सबसे पारंपरिक राजनीतिक दुश्मनी के तौर पर जानी जाती थी। जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे के साथ बैठना तक नहीं पसंद करते थे, जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक दूसरे के नाम से चिढ़ होती थी, किसी कार्यक्रम स्थल पर अगर एक दूसरे का नाम देख लेते थे तो वहां पर अपना जाना कैंसिल किया कर देते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का एक ऐसा ही किस्सा सुनाएंगे, जो किस्सा आपको बताएगा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अदावत कैसी थी और फिर राजनीति का खेल आपको किन किन दुश्मनों को दोस्त बनाने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी भी आप इस वीडियो के जरिए समझेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दरअसल 2009 का चुनाव था, केंद्र का चुनाव था और एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। पंजाब के लुधियाना में एक बड़ी रैली आयोजित कर रही थी एनडीए ने, और एनडीए के समर्थित उम्मीदवारों की जहां जहां भी सरकारें चल रही थीं, उन तमाम सरकारों के अगुवा यानी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले थे। एनडीए की एक विजय शंखनाद रैली जैसा आयोजन था, काफ़ी बड़ा आयोजन था, धूम धड़ाका था। ऐसे में तमाम सरकारों के नेता वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जाने से मना कर दिया। कारण वही जो मैंने शुरू में बताया था, नरेंद्र मोदी का वहां जाना सुनिश्चित था। ऐसे में नीतीश कुमार उस मंच से दूरी बना रहे थे। नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी से दूरी बनाना, ये कारण भी आपको समझा देता हूं। दरअसल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ, राजनीतिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक पारियों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के वोट बैंक में डिफरेंस है। नरेंद्र मोदी का वोट बैंक कोर हिंदुत्व का वोट बैंक है। नरेंद्र मोदी की राजनीति कोर हिंदुत्व की राजनीति है। नरेंद्र मोदी बीजेपी की उस खाटी संघी परंपरा से आते हैं जिसमें मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं, जहां पर मुसलमानों का जनघनत्व अच्छा खासा है। सीमांचल की वो 80 से 90 सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। और नीतीश कुमार समरसतावादी राजनीति से आते हैं, जहां पर मुसलमानों का वोट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और नरेंद्र मोदी की छवि उस समय गोधरा कांड के कारण मुस्लिम विरोधी की हो चुकी थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी का साथ नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी खेमे में खड़ा करता था। इसीलिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से जाने से बचते थे। नरेंद्र मोदी इस बात को भली भांति समझते थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी की चाह रहती थी कि हर जगह नीतीश कुमार उनके साथ खड़े हुए दिखाई जरूर दें, ताकि नरेंद्र मोदी भी उसी समरसतावादी एक्सेप्टेंस वाली पॉलिटिक्स में आ सकें। नीतीश कुमार ने जाने से मना कर दिया कि आडवाणी ने उनको बुलाने की जिम्मेदारी वेंकैया नायडू को दी। नायडू ने नीतीश कुमार से फ़ोन पर बात की। वेंकैया नायडू से बात हुई, बात मानी नहीं गई, फिर कट गया। फिर अरुण जेटली ने फ़ोन किया, अरुण जेटली से बात हुई। अरुण जेटली की दोस्ती हर जगह थी, तो नीतीश कुमार ने उन्हें डायरेक्ट ना नहीं किया, ये कह दिया कि अरुण जी मैं आपको थोड़े समय में बताऊंगा, कह के फ़ोन काट दिया, लेकिन फ़ोन कभी किया नहीं।
इसके बाद जेटली ने उनको मनाने की जिम्मेदारी संजय झा को दी। ये वही संजय झा हैं जिनको आप आजकल टीवी डिबेट्स में जेडीयू का प्रतिनिधित्व करते हुए अक्सर देखते होंगे। संजय झा ने नीतीश कुमार को समझाया, कहा बहुत बड़ी रैली है, आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, आडवाणी जी खुश होंगे, और फिर यहाँ तो बीजेपी के गठबंधन में सरकार चल ही रही है, आप ऐसा करिएगा, आपको नरेंद्र मोदी से दिक्कत है तो आप मत मिलिएगा नरेंद्र मोदी से, सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे। नीतीश कुमार ने भी सोचा चलो ठीक है, मान लिया। अब नीतीश कुमार और संजय झा दोनों हवाई जहाज से उड़े, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से लुधियाना गए और वहां पे गाड़ी से रैली स्थल पर गए। अब विजय शंखनाद रैली थी तो खूब धूम धड़ाका था, भंगड़े पाए जा रहे थे और इसी में नीतीश कुमार की एंट्री होती है। अब बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री थे तो रौला था। स्टेज पर ज्यों ही चढ़े कि दूसरी पंक्ति पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी तेजी से पास में आए और नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उठा दिया। जैसे अभिवादन करने की स्टाइल होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। सामने प्रेस था, तस्वीरें क्लिक हो गईं और नीतीश कुमार का वहीं पर मूड खराब हो गया। क्योंकि जिस चीज़ से नीतीश कुमार बचना चाह रहे थे, नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में वो काम कर दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से कोई अभिवादन नहीं किया, सीधे चुपचाप जाकर बैठ गए, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। नरेंद्र मोदी जो तस्वीर चाहते थे वो तस्वीर खिंच चुकी थी और नीतीश कुमार ये समझ रहे थे कि ये तस्वीर उनके गले की फांस बन जाएगी। जल्दी जल्दी भाषण खत्म किया, रैली स्थल से एयरपोर्ट की तरफ कार से रवाना हुए और रास्ते भर संजय झा को डांटते हुए आए। इसीलिए लेकर आए थे मुझे यहाँ, बोला था ना मैंने, फंसा दिया उस आदमी ने, फोटो खींच ली। संजय झा ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ की फोटो है यही रहेगी। लेकिन नीतीश जानते थे कि इसका असर दूर तक होगा। एयरपोर्ट में पूरी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने संजय झा से बात नहीं की। नीतीश कुमार वापस आए, अगले दिन सुबह अखबार खोला तो अखबार में हर जगह फ्रंट पेज पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की वही तस्वीरें थीं। नीतीश कुमार समझ गए थे कि वो एक राजनीतिक जाल में फंस चुके हैं, एक ट्रैप था जिसमें नीतीश कुमार को फंसा दिया गया था। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ही कुछ फोटोग्राफर से पहले से बात की थी जो फोटो तुरंत खींचते हैं, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं जो नरेंद्र मोदी को खास तौर से नापसंद करते हैं। लेकिन किस्सा यहीं तक था। अब ये किस्सा यहाँ से कंटिन्यू भी होता है। इसके आगे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अदावत कहाँ तक जाती है, किस किस तरीके से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अदावत के किस्से होते हैं, ये किस्से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, इसमें हमने आपको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अदावत का ये किस्सा सुनाया और यहाँ से नीतीश और नरेंद्र मोदी की दुश्मनी कहें, अदावत कहें, एक दूसरे से दूरी कहें, इससे कहानी शुरू होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।